तो जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कंबाइंड क्लासेस। आज हम बात करेंगे लेखपाल का प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो आज हम लगाएंगे लेखपाल का प्रैक्टिस सेट, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जो ये लेखपाल का प्रैक्टिस सेट है, ये है राजस्व लेखपाल 2015 का प्रैक्टिस सेट, प्रथम पाली का, जो 13/9/2015 को हुआ था। तो आज हम केवल इसकी लगाएंगे केवल सामान्य जानकारी, केवल जीके का इसका आज प्रैक्टिस सेट लगाने जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपकी स्क्रीन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उसमें है केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी रक्षा व्यय। तो केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है क्या? रक्षा व्यय। तो रक्षा व्यय है जो कि केंद्र सरकार के व्यय में शामिल नहीं है। और सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय ये है, राज्यों के लिए अनुदान ये भी है, और आर्थिक सेवाओं पर व्यय ये भी इसमें शामिल है, लेकिन रक्षा व्यय शामिल नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जो कि साइंस में से, बायोलॉजी में से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है, जल्दी करें, 5 सेकंड का समय है आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो करेक्ट आंसर है वो है हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और यदि ये कहता कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय गमन यानी माइग्रेशन क्या है? बिल्कुल इसी टाइप के आपका पेपर आने वाला है। लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, अक्टूबर में ऐलान हो चुका है। तो जो क्वेश्चन नंबर 53 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी देशों के बीच में लोगों का संचलन। अंतर्राष्ट्रीय गमन जिसे हम माइग्रेशन कहते हैं इंग्लिश में, इसका जो मीन होता है वो है देशों के बीच में लोगों का संचलन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉफ्टबैंक और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम एसवीजी क्लीनटेक बनाया है, जो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्टों में 10 वर्षों में लगभग $20 बिलियन का निवेश करेगा। वैसे मैं फेस कैम वीडियो बनाता था, लेकिन समय का अभाव होने के कारण आज घर पर ही फेस कैम वीडियो नहीं बना पा रहा, बट आपको सिलेबस फिर भी कराना है। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत इंटरप्राइजेस इसका करेक्ट आंसर है। यानी सॉफ्टबैंक और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप ने एक संयुक्त उपक्रम एसवीजी जो चलाया है, जो कितने का है, $20 बिलियन का निवेश करेगा। उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है भारत एंटरप्राइजेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, नेपाल भूकंप त्रासदी के दौरान भारत सरकार द्वारा संचालित किए गए बचाव कार्यों रेस्क्यू ऑपरेशन को कौन सा नाम दिया गया है? यानी जो नेपाल में जो एक ऑपरेशन चलाया गया था, जिसका नाम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, उसका क्या नाम रखा गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा, यानी कि ऑपरेशन मैत्री। इसका
करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? लोकसभा की बात हो रही है यहाँ पर। तो लोकसभा के लिए हमें कितनी वर्ष की आयु चाहिए? 25 वर्ष की, यानी कि लोकसभा के अगर चुनाव लड़ने हैं तो हमें 25 वर्ष की अपनी आयु कंप्लीट करनी होगी। और यदि ये बात करता है राज्यसभा की, तो राज्यसभा के लिए हमें चाहिए 30 ईयर, यानी कि 30 वर्ष। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया, तो ये किनके द्वारा मनाया गया था? तो ये मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका जो आंसर ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 58। चोरी चोरा घटना कब हुई थी? तो 58 का जो करेक्ट आंसर है वो है, जो ये घटना हुई थी वो हुई थी असहयोग आंदोलन के दौरान। क्या? असहयोग आंदोलन के दौरान। और ये घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 में। 5 फरवरी 1922 में चोरी चोरा घटना हुई थी। चोरी चोरा एक स्थान का नाम है जो कि गोरखपुर जिले में पड़ता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो साइंस से केमिस्ट्री से। निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट बताना है सबसे अधिक। तो जो सबसे अधिक ऋण विद्युतीय वाला तत्व है वो है फ्लोरीन या फ्लोरीन। तो इसकी एक सीरीज होती है जो कि एक हेलोजन सीरीज में आता है। क्या? हेलोजन में, जिसमें एफ की सबसे ज़्यादा होती है, Cl की इससे कम, Br की इससे कम, और आई यानी कि आयोडीन की सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा होती है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर से। किस देश ने कोपा अमेरिका 2015 जीता? तो किस देश ने जीता था ये? तो ये जीता था आपके चिली ने। चिली एक कंट्री है, उसी ने ये कोपा अमेरिका 2015 जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट सत्र का होता है? यानी कि कैबिनेट सत्र का बताना है, इसमें से कौन कैबिनेट सत्र का है? तो हमें पता है कैबिनेट सत्र का कौन है, वो है विपक्ष का नेता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट आंसर है। कैबिनेट सत्र का यही होता है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर होगा नहीं, क्योंकि ये कैबिनेट में, यानी कि ये तो कैबिनेट में बैठती नहीं है। ना ही मानवाधिपति होगा और ना ही कैग होगा, यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी कि कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जियोग्राफी में से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिण छोर कन्याकुमारी स्थित है। तो दक्षिण छोर की बतानी है हमें, जो कन्याकुमारी है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में जो कन्याकुमारी है वहाँ पर ये दक्षिण छोर स्थित है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? यानी बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठीक इसी टाइप से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं लेखपाल में। तो जो बहादुर शाह जफर की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रंगून में। रंगून में आपके बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। यही मुगल साम्राज्य के अंतिम शासक सम्राट रहे थे, यानी कि बहादुर शाह जाफर। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 87
यानी कि 87 साल की उम्र में। क्वेश्चन नंबर 64, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो गांधी जी द्वारा चलाया गया था, इसका उद्देश्य क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अगस्त कथन के विरुद्ध। अगस्त कथन के विरुद्ध ये चलाया गया था। सॉरी, अगस्त कथन के विरुद्ध नहीं, सॉरी, अगस्त कथन के विरुद्ध नहीं, ये चलाया गया था नमक, सॉरी, नमक कर के विरुद्ध में, यानी कि जो नमक कर था, नमक कानून, उसको तोड़ने के विरुद्ध में ये चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 65, भारत के उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? यानी हम कह सकते हैं जो भारत में सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा होती है वो कौन से स्थान पर होती है? तो हमें पता है ये कौन से स्थान पर होती है, तो ये होती है मौसिनराम, या जो कि मेघालय में पड़ता है। मौसिनराम जो कि मेघालय में पड़ता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट, एनपीपी से क्या अभिप्राय है? यानी एनपीपी की जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो जो एनपीपी की जो फुल फॉर्म है वो है हमारी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी एनपीपी की फुल फॉर्म होती है, और जो किससे संबंधित है, जो है जनसंख्या की नीतियों से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है अभी? तो ये चुना गया है, तो क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं जहीर अब्बास। जहीर अब्बास चुने गए थे कब? 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2015 के चौथे सप्ताह में दो उद्योगमियों और अनेक नागरिक निकाय के बीच अपशिष्ट प्रबंध पर समझौता कहाँ हुआ था? यानी जो समझौता हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो ये समझौता हुआ था आपका असम में। असम में ये समझौता आपका किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, उच्छादन, जिसे अनावरण के नाम से जानते हैं, अनावरण पर किसी पदार्थ का वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को कहा जाता है? यानी वायु से नमी को अवशोषित, यानी कि अवशोषित कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं प्रस्वेदन। प्रस्वेदन एक प्रक्रिया है, उसके द्वारा वायु से नमी अवशोषित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दालें किसका अच्छा स्रोत होती है? तो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रोटीन। प्रोटीन दाल का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है, और सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है, कौन सी दाल में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सोयाबीन की दाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करण शालाएँ किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? इसके जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो ये स्थापित की गई हैं किसके द्वारा? तो ये की गई हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा ये स्थापित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पॉलिटी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो किसको माना गया है संविधान की आत्मा? तुम्हें पता है किसको माना गया है? प्रस्तावना। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना गया है। और यदि याद आती प्रस्तावना में अभी शब्द जोड़े गए हैं, 3 शब्द कौन कौन से? तो वो जोड़े गए हैं समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और संप्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं,
यानी कौन से वेद में इनका उल्लेख किया गया है, यानी शतपथ ब्राह्मण का और तैत्तिरीय ब्राह्मण का। पता है हमारे पास 4 वेद होते हैं, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद। तो किस में इसका वर्णन किया गया है? तो इसका जो वर्णन किया गया है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण का यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊर्ध्व ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है क्योंकि। फिजिक्स में से ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है क्योंकि हमें पता है यहाँ सर अगर कोई पत्थर लुढ़काया जाएगा तो बहुत ही आसानी से वो लुढ़क जाएगा क्योंकि हमें इसमें कुछ इतना भी कार्य नहीं करना पड़ेगा, केवल यहाँ पर ही केवल एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कौन सी समिति यानी कौन सी कमेटी के द्वारा संविधान यानी कि अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया था? तो मैं पता है ये कौन सी समिति थी? तो ये थी स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया था। यदि वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत पूछता कि किस संविधान संशोधन के तहत किया गए थे, तो ये किए गए थे 42वें, कौन से 42वें अमेंडमेंट के तहत। अमेंडमेंट के तहत जो कब 42वां अमेंडमेंट कब हुआ था? तो ये हुआ था सन 1976 में 42वां अमेंडमेंट किया गया था। इसके तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ को यानी कि मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। आज के लिए इतना ही, मिलते फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को कृपया कर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि आपके साथ साथ आपके जो मित्र, फ्रेंड, फैमिली में जो भी कुछ है वो भी इसका लाभ उठा सकें।